आज की कहानी दिक्कत। मम्मी जी, मैं आपको रोज रोज यूं डॉक्टर के पास लेकर नहीं जा सकता हूँ। आप समझदार हो, अपना ध्यान खुद रखना चाहिए था ना। हम दोनों काम काजी हैं, कितनी छुट्टी ले सकते हैं ऑफिस से? मनोज ने जोर से अपनी माँ विमला जी से कहा, जो कि बीमार थीं। विमला जी कुछ प्रति उत्तर नहीं दे पाईं। उनकी आंखों में आंसू थे और आंखों के आगे पुरानी यादों का चलचित्र चलने लगा था। वे याद करने लगी कैसे उनके बेटे मनोज ने उनसे मिन्नतें की थी। माँ, मनीष अभी सिर्फ 6 माह का है, आपको हमारे साथ आना ही होगा। इतनी छोटी उम्र में उसको डे केयर में छोड़ना सही नहीं रहेगा और शिक्षा भी काफ़ी अच्छी जॉब में है। मैं यूं उसको जॉब छोड़ने नहीं दे सकता हूँ। 2-3 साल आप हमारे साथ रह लीजिए और बाबूजी तो यहाँ बड़े भैया के साथ हैं, अच्छे से रह लेंगे। आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। और उन्होंने अपने बेटे और छोटे से पोते के खातिर इस मेट्रो सिटी में आने का फैसला ले लिया। विमला जी के पति महेश जी भी परिवार की भलाई के लिए कुछ नहीं बोले। विमला जी के जाने के 1 साल बाद महेश जी स्वर्ग सिधार गए। पति के दुख में व्याकुल विमला जी को अब भी अपने बेटे के साथ रहने के लिए एक और वजह मिल गई थी। विमला जी सुबह 5 बजे उठकर अपने बेटे बहू के लिए टिफिन रेडी करती थीं। फिर पोते के पूरे दिन के काम साफ सफाई के लिए काम वाली आती थी। लेकिन छोटे से बच्चे के पीछे भागते भागते विमला जी कब थक के चूर हो जाती, उन्हें समझ में नहीं आता था। बहु शिक्षा भी विमला जी के स्वभाव का पूरा फायदा उठाती। अगर वो खाली भी होती तब भी अपने बेटे के सारे काम अपनी सासू माँ से ही करवाती थी। कहीं ना कहीं उसको भी ये एहसास हो चुका था कि विमला जी अब उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जा पाएंगी। धीरे धीरे विमला जी की तबीयत खराब होने लगी। अब उनके बदन में उतनी फुर्ती नहीं बची थी, लेकिन मनोज और शिक्षा ने उनकी गिरती हुई तबीयत की कभी परवाह नहीं की। वो दोनों अपने अपने ऑफिस दोस्तों में इतने मशगूल हो गए कि उन्हें जरा भी एहसास नहीं था कि काम करने की भी एक अवस्था होती है। एक सुबह विमला जी रसोई में काम करते हुए बेहोश हो गईं। डॉक्टर बोला, इनके कुछ ब्लड टेस्ट करवाने होंगे। डॉक्टर ने दवाइयों की लिस्ट मनोज को थमा दी। अब तो अक्सर विमला जी बीमार होती और मनोज और शिक्षा छुट्टी कौन लेगा कहकर लड़ने लगते थे। बच्चे के लिए एक नौकरानी रखी गई, दवाइयों का खर्चा और नई नौकरानी। बस इसी चर्चे को उठाते हुए मनोज अक्सर अपनी पत्नी पर गुस्सा होता रहता था। करीब 1 महीने के इलाज के बाद विमला जी फिर से चलने फिरने लगी। उन्होंने मनोज से कहा, बेटा मेरी टिकट करवा दो, मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह सकती हूँ। मैं अपने पति के घर में रहना चाहती हूँ। मैं तो तुम्हारी मदद करने आई थी और बखूबी की भी, लेकिन मेरी मदद के समय तुम्हें इतनी दिक्कत हुई। मैंने सबक लिया है कि मदद उसी की करो जो इसके लायक हो। मनोज नीची निगाहों से देख रहा था। उसके पास बोलने को कुछ नहीं था। शायद उसको भी अफसोस हो रहा था कि समय रहते अगर वो अपनी माँ का ख्याल कर लेता तो माँ आजीवन उसके ही साथ रहती। लेकिन अब देर हो चुकी थी। धन्यवाद दोस्तों।